आर एंटरिंग दैट। सो गाइस दिस इज़ द मेन एंट्रेंस, जिसको अभी आर्ट गैलरी वगैरह में बदल दिया गया है। यहाँ के पुराने पत्थर वाले शस्त्र। गाइस ये प्रीशियस ओल्ड स्टोन टूल्स हैं जो यहाँ पे लगा के रखे हैं, मतलब जो पुराने उसमें खोजे गए थे समय में, तो उनको प्रिजर्व करके रखा है। दिस इज़ द मेन एग्जीबिशन एरिया, और मतलब गैलरी बोल सकते हो, जहाँ पे उनके सारे शस्त्र वगैरह पड़े हैं, राणा प्रताप और उन सब के, जो भी योद्धा पहले के युद्ध में लड़ते थे। सो स्टार्ट फ्रॉम दिस। ये उन लोगों के तीर हुआ करते थे जो वो लोग चलाया करते थे अपने युद्ध वगैरह में। दे आर वेरी शार्प। और ये सारे मतलब कुल्हाड़ी और उन सब के मारने के औजार है, पर मेरे को इन सब के नाम नहीं पता है, सो सॉरी फॉर दैट। ये आप देख सकते हैं महाराणा प्रताप के सारे पुराने भाले और दूसरे सारे योद्धाओं के भाले हैं। ये देख सकते हैं आप, जिन्हें सोचते हैं, जिन्हें इमेजिन करते हैं, वो उनकी हाइट हेल्थ यही रही थी, और वो ऐसे 4 भाले एक ही बार में है कि युद्ध वगैरह में ले जाया करते थे। उनके भालों की ये सारी हिस्ट्री वगैरह है। सो यू कैन रीड दिस। स्टॉप द वीडियो एंड यू कैन रीड दिस। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये सारे हाथ वाले शस्त्र हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं क्या कहते हैं अच्छे से, परशु वगैरह कहते हैं। और ये सेकंड डोर है, उसके पहले आप ये देख लीजिए, ये कटार वगैरह जो एक हाथ से यूज़ की जाती थी किसी भी दुश्मन के बीच से चीरने के लिए, मतलब दुश्मन को बीच से चीरने के लिए काफ़ी होती थी ये। सो एंटरिंग दिस गेट, दे ऑल आर गदास, ये गदा वगैरह कहलाते हैं, और इन्हें अंकुश वगैरह भी कहते हैं, गदा अंकुश। ये है अंकुश और घड़िया, जिन्हें मार के मतलब किसी भी दुश्मन को अचेत किया जा सकता है। दिस इज़ फॉर नॉट फॉर मोर डैमेजिंग, बस ये किसी को भी अचेत करने के लिए या फिर अनकॉन्शियस करने के लिए काफ़ी है। सो आफ्टर दिस वी एंटर्स इन द सेकेंड रूम। सो ये सारी मेजर तलवार है, तलवार, और जिसमें से आप ये बीच वाली देख रहे हैं, ये दिस इज़ लाइक सॉफ्ट मेटल की तलवार है जो फ्लेक्सिबल होती थी और जिसके दोनों तरफ धार वगैरह होती थी। सो यू कैन फ्लेक्सिबली किल एनी वन योर सराउंडिंग। आफ्टर दिस अपोजिट साइड में इसके ये और भी, बल्कि सारे ही योद्धाओं की तलवार वगैरह हैं, सारे अलग अलग पैटर्न्स में है, अलग अलग डिज़ाइंस में है, और अच्छे से प्रिजर्व्ड है। ये इन मुग़ल कारीगरों की बनाई हुई तलवार है। इस पे इनके कुछ लिखा हुआ भी है, आई डोंट नो व्हाट इज़ द लैंग्वेज, बट मैं बता सकता हूँ। ये है मेज़र ऑफ द तलवार और ढाल जो नॉर्मली महाराणा प्रताप ने उसमें ले जाया करते थे, शील्ड एंड सॉर्ड। ये कुछ और शील्ड्स और फ्लेक्सिबल तलवार का पूरा कलेक्शन है। सो लेट्स गो टू द अनदर डोर। इसी को क्रॉस करते हुए ये अनदर डोर। सो गाइस इसके अंदर आते ही ये कुछ स्नाइपर्स एंड शॉटगन्स है फॉर द बैटल, मतलब इससे एक बार किसी को गोली लगी तो वो ख़त्म। ऑन द एंट्रिंग ऑफ द गेट लेफ़्ट साइड भी ये कुछ स्नाइपर्स और शॉटगन्स है फॉर द बैटल। ये सारी बैटल वगैरह में यूज़ करी गई शॉटगन्स और स्नाइपर्स हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग स्नाइपर है, जिसे हम Kar-98 भी कहते हैं, वो ये है। और उसके अलावा गोले वगैरह, छोटे गोले वगैरह दागने के लिए ये मिनी गन्स है, मतलब मिनी रॉकेट लॉन्चर्स जिन्हें हम कहते हैं आज के ज़माने में, ये वो है पुराने स्टाइल और फैशन। उन्हें के कुछ पुराने रॉकेट लॉन्चर्स के प्रतिबिंब यहाँ हैं। ये गोले दागने वाली नेल कहलाई जाती थी, हिंदी मतलब नॉर्मल कल्चरल भाषा में इसे गोले दागने वाली नेल बोलते हैं।
और दिस इज़ द मेन शील्ड जो बहुत सारे युद्धों में यूज़ हुए। यू कैन सी द मार्क्स ऑफ द इम्पैक्ट, आप इम्पैक्ट के मार्क्स देख सकते हो इसके ऊपर। और ये राइफल्स है जो मतलब राइफल्स वगैरह किसी एक पॉइंट से, सर्टन पॉइंट से यूज़ की जाती थी। जो किले के ऊपर छोटे छोटे से खिड़की बनी है, वहाँ से सिपाही वगैरह यूज़ किया करते थे इन राइफल्स को। एंड यू कैन सी दिस, ये है मेन तलवार और भाले एवं इनकी ये नेल मतलब नाल की बंदूक जो महाराणा प्रताप स्वयं यूज़ करते थे। सो यू कैन सी दिस महाराणा प्रताप, ये नेल की बंदूकें और राइफल ही 6 से 6.5 फीट की है और महाराणा प्रताप खुद स्वयं 10 फीट के थे। ये देख सकते हैं कितनी लंबी नेल और स्नाइपर्स यूज़ करते थे पहले के टाइम पे। इसकी एक गोली के वार से इंसान के अंदर तक के पंख उड़ जाते थे। इसके बाद हम अगले द्वार की तरफ बढ़ रहे हैं। देन यू कैन सी दिस आफ्टर एंटरिंग द गेट। ये बारूदानियाँ कहलाती है, मतलब घन के अंदर बारूद वगैरह यूज़ करते थे जो पहले के लोग, वो या फिर बारूद कंटेन करके ले जाते थे वो। इसके अपोजिट साइड में भी ये सभी है, बारूद से चलने वाली विभिन्न प्रकार की घनें जो एक प्रकार का गोला छोड़ती थी जिससे कि धमाका होता था बहुत तेज। और ये पुराने ज़माने की पिस्टल्स है, 6 रोल और शॉटगन्स है। ऊपर की तरफ शॉटगन्स है और नीचे की तरफ 6 राउंड फायर वाली पिस्टल्स है जो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर मानी जाती थी, खास कर कि किसी को पास से मारना हो तो। इसके बाद हम अगले द्वार की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे सामने कुछ छोटे सैनिकों की शील्ड यानी ढाल और साथ में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की कटारें देखने को मिलती हैं जो मतलब बेसिकली ये लोग जो बेल्ट वाली जगह होती है वहाँ पे लगाया करते थे फॉर खुद की सेफ्टी, मतलब खुद की सेफ्टी के लिए। अगर सामने वाले के पास हथियार ज़्यादा है और तुम्हारे पास कम है तो यू कैन। और ये इधर देख सकते हैं, मतलब ये वही है पुराने परशु वगैरह जिनको मतलब ऐसा फेंक कर मारा जाता था लोगों को। और उसके अलावा भी नॉर्मल भी अगर किसी को ऐसे मारो तो ये इसके सीधा अंदर तक चली जाती है सीने के। उसके बाद हम अगले द्वार की तरफ बढ़ रहे हैं और ये अंतिम द्वार है। यू कैन सी द पोशाक, मतलब ये पोशाक होती थी जो राजा महाराजा अपने युद्ध के समय पहनते थे। इस बेसिकली ये आर्मर्स हैं जो छाती और पीठ पे लगाए जाते थे जब युद्ध पे जाते थे। ये बहुत ही ज़्यादा मोटे चमड़े और पतले से स्टील के साथ बने हुए होते थे ताकि इसके आर पार तलवार ना जा सके। और इसी की अपोजिट साइड में ये पूरा आर्मर रखा हुआ है, मतलब जो सैनिक वगैरह हाई पोस्ट पे होते थे उनके लिए आर्मर्स होते थे लोहे के, ताकि इनके अंदर तलवार वगैरह ना घुस सके। यू कैन सी दिस। एंड द अनदर साइड ये आप देख सकते हैं इनके ऊपर पोशाक पहने हुए सिपाही वगैरह किस तरीके से अपने आप को कवर करते थे। सो यू कैन गेट अ आइडिया। महारावल सा है ये, जो सिपाही वगैरह कैसे पहनते थे या फिर कोई बड़े पोस्ट वाले मेंस वगैरह कैसे पहनते थे युद्ध में। एंड दिस ऑल आर हेलमेट्स जो प्योरली या तो किसी एक मेटल के बने हुए होते थे या फिर अष्ट धातु के बने हुए होते थे, जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल हो जाता कि अगर इन्हें एक बार कोई गोली भी लग जाए हेलमेट में तो दे कैन सर्वाइव दैट। दिस इज़ लाइक नॉर्मल सिपाहियों के हेलमेट हैं, चेन्स वाले जो युद्ध में इस्तेमाल हुआ करते थे। सो दे आर प्रिजर्व्ड ओवर हियर। सो लेट्स गो। ये एग्जिट द्वार है इस जगह का। सो वी आर गेटिंग आउट। तो आफ्टर दिस यहाँ पे कुछ स्टैचूज़ वगैरह रखे हुए हैं। एक्चुअल में तो मुझे भी नहीं पता ये सारे स्टैचूज़ किसके हैं, बट हाँ आई नो कि किसी फेमस पर्सनैलिटी की ये सारे स्टैचूज़। सॉरी फॉर दैट, आई डोंट नो अबाउट इट।
सो लेट्स गो। आफ्टर दिस यहाँ पर एक एग्जीबिशन और है। बेसिकली इसके ऊपर जो ये देख रहे हैं ये महारावल सा यानी मतलब महाराणा प्रताप का बेडरूम या फिर शयन कक्ष जो भी बोलते वो है, और इधर की तरफ है ऊपर का व्यू, यहाँ से चित्तौड़गढ़ का पूरा व्यू आ जाता है। सो आफ्टर दैट वी आर एंटरिंग, हम इसमें एंटर कर रहे हैं। सो गाइस इन द एंट्रेंस ऑफ दिस रूम यहाँ पे देख सकते हैं आप पुराने बंद पड़े हुए रूम्स हैं, मतलब इनके सेवक वगैरह के। सो दिस इज़ द वे टू कम अप ऑन चित्तौड़गढ़, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मतलब इसका लाइव ही बता दिया है। ये एक एक करके सारे पोल आएंगे इस गेट से एंटर करते हुए। हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़े बहुत आउटलेट्स वगैरह लगे हुए हैं, इस पर इंफॉर्मेशन है। मतलब बेसिकली यहाँ पे एक मॉडल है और बल्कि सारे आउटलेट्स हैं जिन पे इंफॉर्मेशन वगैरह है। सो आफ्टर दिस वी आर गेटिंग आउट फ्रॉम द होल एरिया। यू कैन पोस्ट द वीडियो एंड सी दिस। सो आफ्टर दिस वी आर एग्जिटिंग दिस साइड। यहाँ पे वैसे भी बहुत ही नॉइस पोल्यूशन और ये सब है। सो यू कैन सी द आउट एरिया ऑफ सिटिंग एंड द अरेंजमेंट। और जो यहाँ पे ये पेड़ 1, 2 और 3, सो ये तीनों पेड़ पुराने ही हैं, मतलब पहले के समय से ही है, अभी के नहीं है। सो ये बीच में फव्वारे वाला ये आता है, तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। अब आई डोंट नो ये मूर्ति एग्जैक्टली कौन से उनकी है, या तो ये गोरा साहब है या फिर ये बादल साहब है, जिन्होंने महारानी पद्मिनी के लिए बलिदान दिया था दिल्ली में। सो गाइस हम यहाँ से एंटर हुए थे, मतलब यहाँ से एग्जिट करके इधर से एंटर हुए थे हम। और ये जो ऊपर वाला है एरिया, यहाँ पर नहीं जाने दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर राजा के पुराने कमरे वगैरह हैं, जो कभी कभार साल भर में खुलते भी हैं, मतलब साल भर में 2-3 बार खुलते हैं ये सब। और बस इतना ही था आज का हमारा ये व्लॉग वीडियो। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस दिस इज़ द ओवरऑल व्यू ऑफ आउटसाइड फतेह प्रकाश महल। उधर की तरफ खेलने वगैरह का एरिया है, उधर की तरफ भी खेलने वगैरह का एरिया है, और उधर की तरफ जो आपको बड़ा सा मीनार या स्तंभ दिख रहा है वो कीर्ति स्तंभ है, उसे बाद में कवर करेंगे हम। और यू कैन सी दिस फतेह प्रकाश आउटलुक। सो बेसिकली गाइस शाम का टाइम हो गया है, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। बहुत ही ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, टेम्परेचर बहुत गिरता जा रहा है। सो वी कैन गो फ्रॉम हियर। हमें अभी यहाँ से जाना होगा, फिर मैं आपको आगे का व्लॉग कंटिन्यू करते हुए दिखाता हूँ वीडियोस वगैरह। सो गाइस यहाँ से बाहर निकलते ही हम देखते हैं यहाँ तरफ राजस्थानी पोशाक वगैरह पहनावा मिलता है, जिसको आप रेंट कर सकते हैं। और उधर की तरफ हॉर्स और कैमल मतलब ऊँट और घोड़ों की राइड्स वगैरह मिलती है, और उनको सजाया हुआ है इस तरीके से कि आप उनके ऊपर बैठकर फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं, वो चार्जेबल रहता है। सो गाइस शाम का टाइम हो रहा है, मैं मेरी गाड़ी के पास आ चुका हूँ, और अभी हम जाएंगे व्यू पॉइंट के उधर जो सामने की तरफ है, वहाँ से आपको चित्तौड़गढ़ का पूरा व्यू दिखो, और वहीं पे मैं अपना व्लॉग एंड करूँगा। सो लेट्स गो। सो गाइस कंटिन्यू द व्लॉग, लेट्स गो। व्यू पॉइंट और व्यू एरिया ऑफ द चित्तौड़गढ़, सबसे बेस्ट और प्यारी जगह है व्यू पॉइंट चित्तौड़गढ़ के अंदर। अंकल देख रहे थे मैं क्या कर रहा हूँ। सो गाइस बेसिकली फतेह प्रकाश का 20 रुपीज़ टू 40 रुपीज़ के आसपास होता है टिकट। 20 रुपीज़ फॉर बेसिक मतलब जो चित्तौड़ के हैं उनके लिए, लोकल्स के लिए, और 40 रुपीज़ फॉर एक्सटर्नल टूरिस्ट एंड 100 रुपीज़ फॉर फॉरेनर टूरिस्ट, एंड 10 रुपीज़ फॉर द स्टूडेंट पास, मतलब स्टूडेंट पास के ऊपर आपको 10 रुपीज़ ही चार्ज करेंगे। सो दिस इज़ द व्यू पॉइंट, लेट्स गो। की तरफ हमारे है व्यू पॉइंट, और ये पीछे इस जगह पे व्यू पॉइंट इधर है, और व्यू पॉइंट से एकदम सीधा ये गली है। सो इधर की तरफ है तोप खाना है, मतलब जो मैं चित्तौड़गढ़ के ऊपर जो तोप वगैरह यूज़ की जाती थी वो एरिया है। सो लेट्स गो फॉर द व्यू पॉइंट।
So guys, basically entering to the viewpoint and go for the best view of चित्तौड़गढ़. So guys, मैं कह रहा था ठंड वगैरह बहुत तेज़ है, तो मुझे पता ही था थोड़ी वगैरह बहुत फॉगिंग वगैरह होगी यहाँ पर. So you can see the beautiful view. So guys, आप देख सकते हैं बेसिकली चित्तौड़गढ़ जो है 1000 मीटर्स की हाइट के ऊपर है ये किला. नीचे वहाँ पे जहाँ से हम आए थे वो रास्ता है. एंड दिस इज द होल ब्यूटीफुल व्यू. सो गाइस, यू कैन सी यहाँ पर मैं हूँ और यहाँ पर पूरा चित्तौड़गढ़. This is the pure beauty guys. This is the pure beauty. और जो वहाँ से कार जाती हुई दिख रही है वो झोला पोल दिखता है. यहाँ से झोला पोल, लक्ष्मण पोल यहाँ से दिखाई देता है. सो गाइस, टाइम कुछ 4 सवा 4 के आसपास हुआ है. थोड़ी देर बाद हो जाएगा. सो मैं यहाँ बैठ, इट्स द ग्रेट व्यू आई एम सीइंग ओवर हियर. सो लेट्स एंड दिस वीडियो. अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी हो और आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट किए भी करना चाहिए.